इसी क्रम में नेचुरल सिलेक्शन वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए छात्रों, मैं डॉक्टर सुंदर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर, आपको प्राकृतिक वर्ण की टाइप्स के बारे में मैं बताऊंगा। अपन बात करेंगे कि प्राकृतिक वर्ण की टाइप क्या हैं। तो पहला जो टाइप है प्राकृतिक वर्ण का, वो आता है स्थिर या सामान्य वर्ण। स्थिर या सामान्य वर्ण, यह वर्ण जैव समष्टि में से ऐसे सदस्यों को निष्कासित करते हैं जो सामान्य से अधिक विचलन प्रदान करते हैं। इस प्रकार का वर्ण स्थिर वातावरण में देखा जा सकता है और इसके लिए वातावरण में रहने वाले प्रत्येक सदस्य पूरी तरह से एडेप्टिव हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं। साथ ही विचलन के कारण उत्पन्न सदस्य कम फिटनेस उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार का वर्ण सामान्य व औसत फिनोटाइप का पक्षधर रहता है। यानी ये सामान्य प्रक्रिया है कि सामान्य से अधिक अगर विचलन होगा तो ये अधिक विचलन के कारण उत्पन्न सदस्य कम फिटनेस उत्पन्न करते हैं। अत्यधिक विचलन प्रदर्शित करने वाले फिनोटाइप का निष्कासन करता है। अत्यधिक विचलन प्रदर्शित करने वाले फिनोटाइप का निष्कासन करता है। फिनोटाइप माने जो लक्षण बाहर से दिखाई देते हैं उनका निष्कासन करता है। एग्जाम्पल, न्यूयॉर्क में आए बर्फीले तूफान के कारण अनेक घरेलू चिड़ियाँ मर गईं। पहला उदाहरण आपने देखा कि न्यूयॉर्क में, ये दिखाई दे रहा है आपको, न्यूयॉर्क में आए बर्फीले तूफान के कारण अनेक घरेलू चिड़ियाँ की डेथ हो गई और मृत चिड़ियाओं का जब स्टडी की तो उनके पंख या तो लंबे पंख या अत्यधिक छोटे थे। इस प्रकार अत्यधिक विचलन करने वाले जीवों का निष्कासन हो गया। यानी उनके जो पंख थे या तो बहुत छोटे थे या बहुत लंबे थे, तो दोनों प्रकार में विचलन ज़्यादा हो गया, डेविएशन ज़्यादा हो गया, विचलन ज़्यादा हो गया, तो वो भी जीवित नहीं रह सकते। दूसरा उदाहरण, मनुष्य में जन्म के समय शिशु का औसत भार 7.3 पाउंड होता है और इससे अधिक भार शिशु इससे अधिक कम भार वाले शिशु की मृत्यु दर अधिक होती है। इससे अधिक भार वाले शिशु और इससे अत्यधिक कम भार वाले शिशु की मृत्यु दर अधिक होती है। माने सामान्य जो है ये 7.3 जो पाउंड होता है वो माना गया है, और इससे ज़्यादा या कम होता है, बहुत ज़्यादा विचलन होता है तो उसकी डेथ रेट बढ़ जाएगी। इस प्रकार इस उदाहरण में भी अत्यधिक विचलन प्रदर्शित करने वाले फिनोटाइप का निष्कासन होता है। स्थिर वर्ण में निम्न प्रमुख लक्षण होते हैं। ये स्थिर वातावरण में कार्य करते हैं। यह जैव समष्टि में सामान्य या औसत जीवों को बढ़ावा देते हैं और औसत से अधिक विचलन व्यक्त करने वाले जीवों का ये निष्कासन कर देते हैं। साथ ही उत्परिवर्तन व्यक्त करने वाले जीवों का भी निष्कासन होता है। यह जैव समष्टि में आनुवंशिक विविधता का ह्रास करता है। यह उद्ध विकास की क्रिया को स्लो करता है। यानी तीनों उदाहरणों से मैंने आपको ये बता दिया। ये जो नोट्स मेरे द्वारा जो बनाए गए हैं ये कंक्लूडेड हैं, ये बहुत ही वेरीफाइड बनाए हुए हैं मेरे द्वारा। और इनमें क्या मैं बता रहा था आपको कि उत्परिवर्तन व्यक्त करने वाले जीवों का भी इसमें क्या हो जाता है, निष्कासन हो जाता है। यह जैव समष्टि में आनुवंशिक जो विविधता है उसका भी ह्रास होता है और उद्ध विकास की क्रिया को ये स्लो कर देता है। कौन सा? स्थिर या सामान्य वर्ण। दूसरा जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे
बात करेंगे दिशात्मक वर्ण या अग्रगामी वर्ण और इंग्लिश में प्रोग्रेसिव सिलेक्शन की बात करेंगे तो इस वर्ण में निम्न लक्षण पाए जाते हैं। एक निश्चित दिशा में वातावरण में होने वाले परिवर्तन यह वर्ण कार्य करता है। निश्चित दिशा में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, डायरेक्शन का मतलब उत्तर दक्षिण नहीं होता, एक पर्टिकुलर दिशा का मतलब एक ही लक्षण पे काम करेंगे, एक एरिया में काम करेंगे, एक ही चेंज वाली स्थिति में ये काम करेंगे। ये ऐसे विचलन या उत्परिवर्तनों को प्रोत्साहित करता है जो वातावरण में जंतु की जो अनुकूलता है या फिटनेस को बढ़ाते हैं। यह सामान्य और फिनोटाइप का निष्कासन करता है। इसके कारण जैव समष्टि में आनुवंशिक विविधता बढ़ती है और यह उद्ध विकास को प्रेरित करता है। आनुवंशिक विविधता बढ़ती है और उद्ध विकास को ये क्या करता है, प्रेरित करता है। दिशात्मक वर्णन द्वारा जैव समष्टि में नियमित या एक दिशा में सतत परिवर्तन होते हैं और वातावरण में भी एक ही दिशा में चेंज होता है। वातावरण के अनुसार अनुकूलित होने वाले जीवों का वर्ण होता है और इसमें माध्य एक दिशा में विचलन करता है। तो ये जो चेंज होता है इसमें एक दिशा में विचलन करता है। एलीन के नियमानुसार एक दिशा में विचलन समझाया जा सकता है। यदि एक क्षेत्र का वातावरण ठंडा होता है तो इस क्षेत्र की जैव समष्टि ऐसे जीवों का वर्णन करती है जिसमें कर्णपल्लव और अन्य बाह्य वृद्धि छोटी हो। समय समय के साथ साथ जैव समष्टि में इनकी संख्या बढ़ती जाती है और अन्य बाह्य वृद्धि युक्त जीवों की संख्या घटती जाती है। तो एक डायरेक्शन में बात हो गई। जब एक डायरेक्शन की बात कर रहा है तो इसमें बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि जैव समष्टि में से जीवों का वर्ण होता है जिसमें कर्णपल्लव और अन्य बाह्य वृद्धि छोटी होती है और जिसमें बड़ी वाली वृद्धि होती है वो उनकी संख्या घटती जाती है। औद्योगिक वर्णकता की बात करेंगे अपन। मनुष्य के द्वारा वातावरण में प्रदूषण का प्रभाव भी फिनोटाइप के उद्ध विकास पर पड़ता है। HBD कैटलवेल ने औद्योगिक वर्णकता का प्रस्तुत वर्णन मैनचेस्टर में किया और इसमें फैक्ट्री, वाहन और पेट्रोलियम उत्पाद के कारण सभी पेड़ पौधों पर काला रंग जम गया। तो क्रस्टन बिटुलेरिया नामक हल्के रंग का और विस्टर्न कार्बोनेरिया गहरे रंग का सलब पाया जाता है वहाँ पे। तो सलब रात्रिचर जीव होते हैं। यह दिन के समय वृक्षों के तनों, शाखाओं अथवा चट्टानों पर बैठे रहते हैं। परभक्षी पक्षी इनका शिकार करते हैं, है ना, जैसा आप ये दिखाई दे रहा है आपको। और यदि ये वातावरण में दिखाई न दे तो इनकी सुरक्षा हो सकती है, लेकिन बिटुलेरिया जो हल्का रंग का सलब है दिखाई न देने के कारण बच जाता है, परंतु कार्बोनेरिया प्रदूषण वाले क्षेत्र में अपने आप को बचा लेता है पर उस क्षेत्र में हल्के रंग वाले सलब का बचाव नहीं हो पाता। इसके बाद मैनचेस्टर औद्योगिक विकास के साथ साथ गहरे सलब की संख्या बढ़ती चली गई और सन 1985 में गहरे सलब की कुल संख्या 98% बढ़ गई और इसी के साथ एक और गहरे रंग की जाति के सलब का विकास हुआ। इसे विस्टर्न इंसुलेरिया कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण कलर के संबंध में था। अगला जो बिंदु आता है वो है द्विद्वित वर्ण। यह वर्ण एक जैव समष्टि में दो भिन्न फिनोटाइप का चयन करता है। यह वर्ण समष्टि में विभिन्नताओं की वृद्धि को प्रेरित करता है, वेरिएशंस को बढ़ाता है।
एवं एक समष्टि में दो फिनोटाइप का चयन हो जाता है, जैसे परिमाप और व्यवहार का चयन, बिहेवियर का और इसकी जो साइज है उसका। बाजुकी एसिटर मिसेस जाति में मादा नर से दुगने आकार की हो जाती है और वह अपने से बड़े शिकार को पकड़ती है। तो द्वितीय वर्ण स्थिर वर्ण के ठीक विपरीत होता है। इसमें औसत से अधिक विचलन करने वाले सदस्य अधिक अनुकूलित होते हैं और इस वर्ण के कारण एक जैव समष्टि दो या दो से अधिक समूह में व्यक्त हो जाती है और यह समूह आगे चल करके नई जाति की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार ये अनुकूलीय विकिरण उत्पन्न करते हैं। तो ये एडेप्टेशन रेडिएशन पैदा करते हैं और ये नई जाति की उत्पत्ति में अपना रोल प्ले करते हैं। थैंक